Hello and welcome to our YouTube channel JK Exam Trip. My dear friends, in this video, I am going to show you how to apply online for फर्द इंतखाब. So let's begin. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन करना है. ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है जेके रिवेन्यू डिपार्टमेंट, इंटर कर देना है. इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला लिंक है सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है. तो उसके बाद जो है आपके सामने, तो यहाँ पे आपके सामने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी. इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है. तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है. तो यहाँ पे अब आपको मिलेगा एक लिंक जिस पे लिखा है जी अप्लाई फॉर रेवेन्यू सर्विसेज. तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है. तो जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा. तो यहाँ पे अब आपने फिर दोबारा यहाँ पे नीचे आना है स्क्रॉल करके. तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिस पे लिखा है जी अप्लाई फॉर ऑनलाइन सर्विसेज यूज़र लॉग इन. तो सिंपली आपने क्या करना है, यूज़र लॉग इन पे क्लिक कर देना है. उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा. तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, साइन इन करना है. तो साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, और ये जो कैप्चा ऊपर शो हो रहा है ये आपको नीचे यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है. तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट जो इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा. तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा होगा इंटर OTP. तो जो भी आपने मेल और या मोबाइल नंबर इंटर किया होगा उस पर आपको OTP आ जाएगा. तो वो OTP आपने सिंपली क्या करना है, वहाँ पे इंटर करके तो उसके बाद नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा. तो सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है. तो जो ही आप OTP इंटर करके सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा. तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सर्विस टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है. सिंपली आपने क्या करना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है. तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरीके की लिस्ट ओपन होगी. तो यहाँ पे आपको फर्द सिलेक्ट करना है. ये वाला जो फर्स्ट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फर्द. तो सिंपली आपने क्या करना है, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है. उसके बाद जो है आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है. जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है. उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी तहसील जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है. डिस्ट्रिक्ट और तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई हियर पे क्लिक कर देना है. तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस जो है वो ओपन हो जाएंगी. ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उनके रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस होंगी. तो इसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे रीड कर लेना है. उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा है क्लोज. ये इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद आपको क्या करना है, क्लोज पे क्लिक कर देना है. तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ओनरशिप टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है. तो आपको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है. उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ और अटॉर्नी. तो जो भी आपकी ओनरशिप टाइप है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए. तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ लैंड ओनर, लैंड ओनर का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है. यानी कि जो ज़मीन का मालिक है उसका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है. उसके बाद जो ज़मीन का मालिक है उसकी पेरेंटेज फादर नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है. उसके बाद लैंड ओनर का आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है. उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एंटर करना है जी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड ओनर, यानी कि जो ज़मीन का मालिक है उसका क्या पेशा है, वो क्या काम करता है, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है. उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एंटर करना है जी और रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ लैंड ओनर, ज़मीन के मालिक का रेजिडेंशियल एड्रेस यानी कि जहाँ पे वो रहता है उसका वो एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है. और उसके बाद यहाँ पे आपको लैंड ओनर का परमानेंट एड्रेस जो है वो एंटर कर देना है. उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है जी, पर्पस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि किस मकसद के लिए आपको जो है फ़र्द इंतखाब चाहिए. तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है. सिंपली आपने क्या करना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी. तो यहाँ से आपको जिस भी मकसद के लिए आपको फ़र्द इंतखाब चाहिए वो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है. सेल के लिए अगर ज़मीन बेचना चाहते हैं तो
फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर तबादला करना चाहते हैं, फिर एक्सचेंज, मॉर्टगेज यानी कि अगर आप ज़मीन अपनी गिरवी वगैरह रखना चाहते हैं तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रिलिंक्विशमेंट, यानी कि अगर आप जो भी आपका पोसेशन है, कब्जा है ज़मीन का, वो अगर आप गिव अप करना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप लीज पे देना चाहें तो वो आप ये जो है ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आपको ज़मीन की सेल्फ इन्फॉर्मेशन यानी कि अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपनी ज़मीन के रिलेटेड तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल्फ इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप फैमिली के अंदर अपनी सेटलमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जिस भी पर्पज़ के लिए आपको फ़र्द इंतखाब चाहिए तो वो आप यहाँ से जो है सिंपली क्या करना है, आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, पर्पस सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नेम ऑफ बायर यानी कि जो ज़मीन खरीदना चाहता है, या वेंडी भी होगी जो प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीदना चाहता है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद पेरेंटेज जो है वो उसकी आपको इंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बायर का आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो आपका बायर है उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल लैंड ऑन इन द यूटी के अंदर वो कितनी ज़मीन का मालिक है, उसके अंडर कितनी ज़मीन है, तो वो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स वगैरह एंटर करनी है। उसके बाद विलेज के अंदर उसके पास कितनी लैंड है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे बायर का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका ईमेल आईडी जो है वो एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका क्या करना है, रेजिडेंशियल एड्रेस यानी कि कहाँ पे रहता है वो, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका परमानेंट एड्रेस जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, रूरल और अर्बन। तो जहाँ पे भी आप रहते हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ से उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज एरिया जो है वो सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ज़मीन का किवात नंबर, इसको पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ज़मीन का खाता नंबर जो है वो एंटर करना है। और यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, जो भी आपकी ज़मीन का खसरा नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, अपनी एरिया ओन्ड बाई एप्लीकेंट इन सेड खसरा नंबर, जो भी आप खसरा नंबर यहाँ पे ऊपर इंटर करेंगे उस खसरा नंबर के अंडर आपने कितनी ज़मीन जो है वो ओन्ड की है, यानी कि कितनी ज़मीन के मालिक हैं, तो यहाँ पे आपकी उसको डिटेल एंटर करनी है, कितने कनाल, मरले। तो नेक्स्ट जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया फॉर विच फर्द इंतखाब इज सोट फॉर, यानी कि कितने एरिया के लिए आपको फर्द इंतखाब चाहिए, तो उसकी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। यहाँ पे कितने कनाल, मरले, स्क्वायर फीट वगैरह, जितने भी कनाल या मरले के लिए आपको फ़र्द इंतखाब चाहिए वो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करनी है। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, सेलेक्ट ओनरशिप टाइप आपको सेलेक्ट करनी है। इंडिविजुअल, अगर अकेला बंदा है तो फिर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। शमालियत, उसके बाद शमालियत हो गया यानी कि जो ज़मीन कौन सी है ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जहाँ पे मवेशी वगैरह चलाए जाते हैं या घास वगैरह जहाँ से काटा जाता है वो हो गई ज़मीन शमालियात। उसके बाद को शेयरर्स हैं, अगर किसी प्रॉपर्टी के या लैंड के 2-3 जो है क्या है ओनर हैं, तो फिर आपको ये वाला जो है सिलेक्ट करना है। तो जो भी ओनरशिप टाइप है ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट, यानी कि जो ज़मीन आपके अंडर है वो उसको आपने किस तरीके से जो है वो एक्वायर किया है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इनहेरिटेंस, यानी कि आपने अपने बाप दादा से लिया तो फिर ये खरीदी है तो फिर आप परचेज सेलेक्ट करना, किसी ने आपको गिफ्ट किया है, लीज पे है या डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अंडर एग्रेरियन रिफॉर्म्स, इसके तहत अगर आपका कब्जा है उस पर उसके
जो भी आपकी ज़मीन है उसकी एक्विजिशन करी है तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद अगर आपने गवर्नमेंट आर्डर 254C के अंडर जो है अपने उसके राइट्स एक्वायर किए हैं अपनी ज़मीन के, तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसी तरीके से नीचे यहाँ पे गवर्नमेंट आर्डर S432 के तहत अगर आपने किया है तो फिर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने गवर्नमेंट आर्डर LB202 के अंडर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट की है, एक्वायर की है अपनी ज़मीन, तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। या फिर कोई दूसरा जो मोड है जिससे आपने ज़मीन के राइट्स जो वो एक्वायर किए हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट इज इन पोसेशन ऑफ द लैंड टू बी सोल्ड, जो ज़मीन बेच रहा है क्या वो ज़मीन का मालिक है एप्लीकेंट कि नहीं, तो ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यस और नो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि एप्लीकेंट इज इन इलीगल पोसेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट लैंड, क्या जो एप्लीकेंट है इसने कोई इलीगल तरीके से तो नहीं किसी गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा किया हुआ। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लें यस और नो। अगर आपने गवर्नमेंट लैंड पे पोसेशन किया है तो फिर आप यस सेलेक्ट करें, अगर नहीं है आपका कब्जा गवर्नमेंट लैंड पे तो फिर आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको पूछ रहा है कि वेदर अप्लाइड अर्लियर फॉर ऑन दिस खसरा नंबर, क्या ये जो खसरा नंबर आप ऊपर इंटर करेंगे क्या आपने इस खसरा नंबर के लिए पहले भी जो है आपने फ़र्द के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आपने पहले इसके लिए अप्लाई किया होगा तो फिर आपको यस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं किया है तो फिर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आगे बोल रहा है कि इस प्रपोज लैंड कवर अंडर J&K स्टेट लैंड, J&K स्टेट लैंड, क्या जो प्रपोज लैंड है ये क्या जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड के अंडर आती है। तो अगर ये J&K स्टेट लैंड के अंदर आती है तो फिर आपको यस सेलेक्ट करना है, अगर उसके अंदर नहीं आती तो फिर आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है वेदर द प्रपोज लैंड इज एन इवैक्वी प्रॉपर्टी, इवैक्वी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, इवैक्वी प्रॉपर्टी मतलब हो गई खाली ज़मीन, यानी कि महाजर वगैरह जिसमें वो ज़मीन जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इवैक्वी छोड़ देता है पीछे किसी नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से या फिर किसी इमरजेंसी या डिज़ास्टर की वजह से पीछे छोड़ देता है। तो जैसे हमारी यहाँ पे ज़मीनें कौन सी हो गई जब 65 में जो या 47 के अंदर जंग वगैरह हुई थी, तो उस वक्त जो जो यहाँ से लोग ज़मीनें छोड़ के भाग गए थे पाकिस्तान की तरफ, तो वो जो पीछे ज़मीनें उनकी रह गई थी उसको कहेंगे हम इवैक्वी प्रॉपर्टी, उस किस्म की जो लैंड है। तो अगर आपकी उस किस्म की लैंड है तो फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो यस, अगर नहीं है तो फिर आपको नो सिलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, सिर्फ जो है यहाँ पे आप PDF फॉर्मेट में जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकेंगे। तो उसके साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ जो है 10 KB एंड 750 KB तक होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपको अपलोड करना है अपना आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आपको अपलोड करना, आधार, पासपोर्ट या कोई दूसरा जो भी ID प्रूफ आपके पास होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपके लैंड के डॉक्यूमेंट हैं वो सिंगल PDF के अंदर आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको रफ स्केच वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपनी ज़मीन का। उसके बाद फ़ोटो जो है एप्लीकेंट का अपलोड करना है, अगर बायर एंड सेलर इन केस ऑफ सेल अलॉन्ग विद लैंड एट स्पॉट, अगर एट स्पॉट जो है वो लैंड बेच रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, बायर और सेलर के जो है यहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं। यहाँ पे हमने शायद एक्सचेंज सेलेक्ट किया था तभी ये जो है ऑप्शन शो हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं। नहीं, हमने एक्सचेंज वगैरह या दूसरा ऑप्शन भी चूज़ करके देख लिया, तो यही ऑप्शन यहाँ पे भी अभी शो रहा है। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो ऑफ एप्लीकेंट बायर और सेलर के जो है वो अपलोड करने हैं दोनों। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आई हियर बाई ये जो डिक्लेरेशन है आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन ID मिल जाएगी, आपका नेम होगा और उसके बाद दूसरी डिटेल्स वगैरह वहाँ पे होंगी। तो एप्लीकेशन ID आपने नोट डाउन कर लेनी है। और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का। तो आपने क्या करना है, आप जो भी फ़ी वगैरह होगी फ़र्द इंतखाब के लिए तो वो फ़ी आपको क्या करनी है, पे करनी है।
तो फ़ी पे करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा यहाँ पे नीचे पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप, पेमेंट गेटवे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू जो है वो अपनी फ़ी पे कर सकेंगे। तो फ़ी पे करने के बाद आपको जो भी रिसिप्ट वगैरह जनरेट होगी वो उसको डाउनलोड कर लेना है या प्रिंट कर लेना है, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आप अपने हिसाब से उसको देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आईडी प्रूफ जो आपको अपलोड करना है उसके लिए आप अपना राशन कार्ड, एपिक यानी कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, डोमिसाइल, आधार या पैन, इनमें से आप जो है अपना इन डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी अपना आईडी प्रूफ के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको लैंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनमें क्या होगा, लेकिन उनको आप उन डॉक्यूमेंट्स के आपको क्या करना है, एक सिंगल पीडीएफ जो फाइल बनानी है उसके बाद अपलोड करना है, जिसके अंदर आप जमाबंदी, गिरदावरी, मुसावी या म्यूटेशन वगैरह जो है आप अपलोड कर सकेंगे। उसके बाद जो भी रफ स्केच है आपकी ज़मीन का वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फोटो ऑफ एप्लीकेंट, जिसके अंदर बायर और सेलर दोनों का लैंड विद लैंड एट स्पॉट। उसके बाद यहाँ पे ऑन स्पॉट यहाँ पे आपको क्या करना है, बायर और सेलर का फोटो लेना है और उसको जो है वो भी आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट और एफिडेविट ऑफ को शेयरर्स। तो कंसेंट या एफिडेविट, अगर ज़मीन के मालिक एक से ज़्यादा हैं तो फिर आपको उनका एफिडेविट या कंसेंट चाहिए होगा। इन केस ऑफ को शेयरर, अगर को शेयरर से मतलब दो, एक किसी ज़मीन के या प्रॉपर्टी के दो या तीन ऑनर हैं, तो उस सूरत में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे उनकी तरफ से एक एफिडेविट या कंसेंट जो है वो अपलोड करना होगा। उनकी तरफ से आपने बनवा के जहाँ से भी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेंगे, तो फिर आपको स्कैन करके वो भी जो है अपलोड कर देना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। सो इफ़ यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल जेके एग्ज़ाम टिप को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।